हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका यूपीएससी वाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे ब्रेक के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं क्योंकि दिवाली पड़ गई थी और आई होप आप सभी ने दिवाली को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा होगा, उस वेकेशन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा होगा। तो इस ब्रेक के बाद आपको मैं बता दूं, हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी जो हमारी है 11th क्लास की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। और हमारा पहला चैप्टर आज का जो है एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है इंडिया के बारे में, जिसका चैप्टर का नाम है इंडिया एंड लोकेशन। तो हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो इंडिया लोकेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, विल टॉक अबाउट टाइम रेफरेंस, ठीक है, टाइम डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। इंडिया इन वर्ल्ड हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे साइज के बारे में बात करेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबर, ठीक है, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, जो नेबर्स हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया हमारा बहुत ही खूबसूरत इंडिया जिसको हम बोलते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर व्हाट यू कैन सी इज जम्मू एंड कश्मीर यहां पर है, और यहां पर आप अगर देखेंगे तो कन्याकुमारी है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर बात करूं इंडिया की, तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में हमारा है लद्दाख और कश्मीर। नॉर्थ में हमारा क्या है? नॉर्थ में हमारा है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख है एंड कश्मीर है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है कि नॉर्थ में लद्दाख है और यहां पर हमारा क्या है? कन्याकुमारी। तमिलनाडु में यहां पर क्या है? वी हैव कन्याकुमारी। हमारे यहां पर साउथ में अगर आप देखेंगे, साउथ में कन्याकुमारी। नॉर्थ में अगर हमारा कश्मीर लद्दाख है तो साउथ में कन्याकुमारी है। ये हमारा नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन इसका है। वहीं अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस एरिया, ये है गुजरात का पार्ट, ठीक है। ये किसका पार्ट है? गुजरात का पार्ट है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है गुजरात, ठीक। तो ये बेटा हो गया आपका वेस्ट में, इंडिया के सबसे वेस्ट में गुजरात है। और अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो जोन है ये कहलाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहां पर जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो नॉर्थ में लद्दाख एंड कश्मीर हमारा है, साउथ में कन्याकुमारी तमिलनाडु है, देन वी हैव गुजरात और फिर हमारा है अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है। ये क्या है? ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। अब यहीं पर आपको मैं एक चीज बता दूं, एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना कोस्ट, ये जो आप कोस्ट देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे यहां पर, तो ये कोस्ट कैसा है? ये कोस्ट आपका इनंडेटेड है। ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके इस तरीके से इर्रेगुलर है, ऊबड़ खाबड़ है। कैन वी सी दिस? और इधर भी ऐसे ही है, यहां पर है ना, ऐसे ही है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है टेरिटोरियल सी का, ठीक है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है टेरिटोरियल सी का कि जहां पर इंडिया का पूरा राइट होता है, वो पूरा इंडिया का वाटर होता है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है बेस लाइन का। व्हाट इज बेस लाइन? तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं एरियाज, ये जो पॉइंटेड पार्ट है ना, अगर इन पॉइंटेड पार्ट्स को हम जोड़ दें, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हुए एक हम पॉइंटेड पार्ट्स को जोड़ दें, तो एक ऐसे ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं यहां पर इमेजिनरी लाइन बन गई है। और यहीं पर आप अगर देखेंगे तो व्हाट यू कैन सी इज कि यहां पर कुछ इसके बीच में वाटर है, कोस्ट के बीच में, और जो मैंने लाइन बनाई है इसके बीच में वाटर है। कैन यू सी दिस? आप कहेंगे यस सर, हमको दिख रहा है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, इस ब्लैक लाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। और ये जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन, ये हमारी क्या है? दिस इज कोस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कोस्टल लाइन है। और ये जो पिंक से मैंने हाईलाइट कर रखा है, पिंक से जो वाटर को हाईलाइट कर रखा है, इन वाटर्स को हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। याद रखिएगा, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। अब इंडिया का ही है पार्ट, ये ऐसा मान लो जैसे लेक है इंडिया का ना, तो इंडिया का पूरा इसमें कब्जा है, वैसे ही ये इंटरनल वाटर्स होते हैं। लेकिन इससे आगे भी इंडिया के राइट्स हैं, ठीक है। और वो राइट्स कैसे हैं? वो राइट्स ऐसे हैं कि यहां से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से अगर आप 12 नॉटिकल माइल्स आप जाएंगे, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब होता है 1.8 अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है। एक नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल जो होता है, 1 नॉटिकल माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर 12 नॉटिकल माइल्स, अगर मैं इसी बेस लाइन के एक पैरेलल लाइन बना लूं, है ना, 12 नॉटिकल लाइंस पे एक पैरेलल लाइन बना लूं, तो यहां पर भी वाटर्स हैं, इसके अंदर भी वाटर्स हैं। ये वाटर्स, इस वाटर पे किसका राइट है?
इधर भी ऐसे ही वाटर होंगे। इस वाटर पे किसका राइट है? तो इस वाटर पे पूरा का पूरा राइट इंडिया का है, ठीक है। और ये जो 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में ये जो वाटर है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज टेरिटोरियल सी। इसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इंडिया का पार्ट है। और टेरिटोरियल सी आप देखेंगे 12 नॉटिकल माइल्स निकल के आएगा, अप्रोक्सीमेटली 21.9 किलोमीटर, ठीक। तो ये हमारा इंडिया का मैंने आपको बेसिक चीज थोड़ी बताई, ये मैंने थोड़ी बेसिक चीज आपको इंडिया के बारे में बताई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको कुछ कैलकुलेशन यहां पर दी हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने बताया 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू अबाउट 1.8 किलोमीटर, एग्जैक्टली इट इज 1.852 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, हम अगर इंडिया की लोकेशन की बात करें, देखिए अगर हम लोग यहां पर इंडिया की लोकेशन की बात करें, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा? ये अर्थ है। अब यहां पर दिस इज से योर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये क्या है? ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग GMT भी बोलते हैं, वी कॉल इट एज GMT ऑल्सो, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। ये ग्रीनविच मीन टाइम भी कहलाता है। तो ये जो है दिस इज 0 डिग्री। और ऐसे ही वी हैव इक्वेटर, ऐसे ही वी हैव इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर भी क्या है? इक्वेटर भी इस तरीके से 0 डिग्री है, ठीक। अब इक्वेटर के ऊपर जो भी पोर्शन है, इक्वेटर के ऊपर जो भी पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। और यहां पर जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं, वो लैटिट्यूड्स किससे रिप्रेजेंट होते हैं? लैटिट्यूड रिप्रेजेंट होते हैं आपका किससे? नॉर्थ से, ठीक है। और इधर लैटिट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? इधर सदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के नीचे क्या कहलाता है? इक्वेटर के नीचे बेटा क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर है। इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म HS, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर कैसे रिप्रेजेंट होता है? S से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है आपका, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर आप देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड के इस तरफ पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर होगा? इस तरफ जितना भी होगा, दिस विल बी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न साइड पे पड़ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। वैसे ही इस तरफ कौन सा है? इस तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरफ कौन सा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब इंडिया कहां पर है? तो इंडिया जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एक तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में देखेंगे तो किस तरफ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो इंडिया जो है आपका, वो इंडिया यहां पर है, इंडिया जो है वो आपका इस तरीके से यहां पर है, दिस इज योर इंडिया, ठीक है। ये आपका इंडिया है, दिस इज इंडिया, ठीक है। ये आपका दिस इज योर इंडिया, ये इंडिया है ना। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया का अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूड का, तो लॉन्गिट्यूड में क्या है? 0 डिग्री हमारा लॉन्गिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड में किस तरफ है? ईस्टर्न साइड है। तो इंडिया में जितने भी हम लोग यहां पर लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? ईस्टर्न साइड कहलाएंगे। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंड है, वो आपका यहां पर अगर आप देखेंगे तो इट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यहां पर। और इधर अगर आप देखेंगे तो इट इज अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर एक जगह है, यहां पर इट इज 97.25 97.25 मिनट ईस्ट, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आपको यहां लॉन्गिट्यूड मिलेगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसका लैटिट्यूड जो है ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी पर है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये हम लोग ने देखा था लद्दाख वाला रीजन यहां पर है। तो आइए इसी को देख लेते हैं, इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर ये इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सी दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है इंदिरा कॉल, दिस इज नोन एज व्हाट? इंदिरा कॉल, इसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। और ये जो एक्सटेंट है, ठीक है, यहां पर ऐसे लैटिट्यूड जा रहा है, दिस इज द लैटिट्यूड। इंडिया से कई सारे लैटिट्यूड जा रहे हैं ऐसे, है ना, कई सारे ऐसे लैटिट्यूड जा रहे हैं इंडिया में, दीज आर द लैटिट्यूड्स इंडिया से जा रहे हैं।
यहां से भी लैटिट्यूड जा रहा है ना, यहां से भी लैटिट्यूड जा रहा है। तो ये जो लैटिट्यूड है दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्थ। और यहां पर जो कन्याकुमारी पर है दिस इज 8 डिग्री, दिस इज, यहां पर लिख लो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और यहां पर आपका अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में वी हैव ग्रेट निकोबार, वहां पर इट इज 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अगर हम लोग ये कंसिडर कर लें, अगर हम लोग यहां पर क्या कंसिडर कर लें, अंडमान निकोबार को भी पार्ट, हमारे इंडिया ही का पार्ट है, लेकिन मेनलैंड का पार्ट नहीं है, आइलैंड है एक्चुअली वो, ठीक है। तो अगर आइलैंड को भी भैया कर लेंगे, तो आइलैंड को कर लेंगे तो क्या होगा, आइलैंड को कर लेंगे तो यहां पर ये होगा 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, सबसे साउथ में है ना, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाएगा। और ये जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहला रहा है इंदिरा कॉल। और यहां पर ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये वाला पोर्शन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है कन्याकुमारी, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, कन्याकुमारी, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं केप कमोरिन, ठीक है, केप कमोरिन भी ये कहलाता है, राइट। लेकिन अगर हम पूछे मेनलैंड में, अगर आपसे को पूछे कि इंडिया का मेनलैंड, जो हम लोग इंडिया का हमेशा मैप बनाते हैं, इंडिया के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे कन्याकुमारी। मेनलैंड जरूर याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंडिया का, तो इंडिया में तो अंडमान निकोबार भी है यार। और अगर अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार को तुम क्या करोगे, इसमें कंसिडर करोगे, ठीक है। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा क्या होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। और अगर पूछा जाए इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो कन्याकुमारी, कंफ्यूज मत होना। मेनलैंड ये वाला दिख रहा है, और यहां पर अगर आप आइलैंड को भी कंसिडर कर लोगे तो आइलैंड भी इंडिया का पार्ट है, इंडिया का उस पर कंट्रोल है, ठीक है। तो यहां पर आप सदर्न मोस्ट पॉइंट में बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर मेनलैंड में है तो इट इज कन्याकुमारी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप देखिए कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ। ये पॉइंट्स आपको थोड़ा याद रखने हैं। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, यहां से लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, दिस इज अनदर लॉन्गिट्यूड, ये भी एक लॉन्गिट्यूड है। ऐसे ही यहां से भी लॉन्गिट्यूड जा रहा है, लॉन्गिट्यूड्स आपके वर्टिकल लाइंस हैं, है ना, जो जा रही हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज गौर मोता और गौर माता, ठीक है। ये कहां पर है, ये गुजरात में है, ये कहां पर है, दिस इज इन गुजरात। इंदिरा कॉल कहां पर है, लद्दाख में, इंदिरा कॉल कहां पर है, लद्दाख में है, ठीक है। कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में है ना। इंदिरा पॉइंट कहां है, दिस इज इन ग्रेट निकोबार, ये कहां है, ग्रेट निकोबार में। ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है। यहां पर जो ये लॉन्गिट्यूड, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, ये लॉन्गिट्यूड है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और यहां पर अगर हम लोग चले जाएंगे तो यहां पर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड अगर पूछा जाए तो लॉन्गिट्यूड इज 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। और ये कहां पर है, इसकी जगह का नाम क्या है, इस जगह का, तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कीबीथू, ठीक है, जगह पड़ती है क्या, कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कीबीथू, कीबीथू में है ये, ठीक है। तो हमने देख लिया इंदिरा कॉल नॉर्दर्न मोस्ट, कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट में गौरमोता, यहां पर कीबीथू,
है ना, ये हमने देख लिया, ये हमारा क्या है, दिस इज द एक्सटेंट, ये हमारा क्या है, ये एक्सटेंट है। अब अगर हम इसी एक्सटेंट को माने और हम देखें यहां से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक, अगर कन्याकुमारी तक हम देखें, ठीक है, तो इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, और इसकी जो डिस्टेंस है इट इज 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, एक्सटेंट है इंडिया का नॉर्थ से साउथ, वो कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी इसका एक्सटेंट होगा, यस ऐसे भी है। अगर यहां से आप ऐसे देखेंगे, इसका एक्सटेंट अगर आप देखेंगे तो इट इज 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो इंडिया का नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंट है वो ज्यादा है, इंडिया का जो वेस्ट से ईस्ट एक्सटेंट है वो कम है। इंडिया ज्यादा यहां पर लंबा है, चौड़ा इंडिया उससे कंपैरेटिवली कम है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन यस थोड़ा कम है। और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इंडिया आपको कैसा दिख रहा है, आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया का आपको शेप कैसा दिख रहा है, कैन यू सी, एक यहां पर हमारा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, उस तरीके से दिखता है इंडिया हमारा, यस उस तरीके से हमारा दिखता है। अगर हम लोग यहां पर ये जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और ये जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग देखें तो हमें पता चल जाएगा इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। ये क्या है, ये सब लैटिट्यूड है, ये सारे क्या है, लैटिट्यूड, यहां से लेके यहां तक क्या है, लैटिट्यूड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इसका, ठीक है, तो आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है हमारा, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट को अगर यहां पर आप माइनस करेंगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से, इनके बीच में अगर आप देखेंगे कितने लॉन्गिट्यूड्स पड़ रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी देखेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है। यही बात यहां पर बोली है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया दे आर रफली अबाउट 30 डिग्रीज। समझ में आ रहा है, एक्सटेंट मतलब क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका 29 समथिंग आएगा, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, ठीक है। और आप यहां पर अगर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लॉन्गिट्यूड को 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से माइनस कर देंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आपका क्या होगा, 30 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो ऑलमोस्ट कितना है, वो ऑलमोस्ट हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, ठीक है, यहां पर एक चीज समझिएगा कि अब आपको मैं एक चीज और बता दूं, अगर इंडिया को आप देखेंगे, इफ यू नो टॉक अबाउट इंडिया, अगर आप इंडिया को इस तरीके से देखें एक रफ स्केच बना के, ठीक है, तो व्हाट यू विल सी इज कि यहां से है ना, इधर से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया को बीच से डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट्स में। यहां पर नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे इसके तो इक्वेटर पास हो रहा है और हम सब ने देखा है कि इसके बीच का जो एरिया होता है, ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया होता है, दिस इज ट्रॉपिकल एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, इजंट इट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो ये वाला जो पोर्शन इंडिया का है, सदर्न पार्ट कह सकते हो ना, दिस सदर्न पार्ट, दिस पेनिनसुलर पार्ट, ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये पेनिनसुलर पार्ट, सदर्न पार्ट जो इंडिया का है, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप चले जाएंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा जोन होता है हमारा, दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये किस में पड़ रहा है बेल्ट, ये वाला जो बेल्ट पड़ रहा है ये ट्रॉपिकल बेल्ट में तो पड़ नहीं रहा है, तो ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रीजन इज नोन एज सब ट्रॉपिकल बेल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल बेल्ट। दिस इज नोन एज व्हाट, सब ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, इसका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं इसको व्हाट, वार्म टेम्परेट जोन भी कहते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, वार्म टेम्परेट जोन। दिस इज ऑल्सो नोन एज वार्म टेम्परेट जोन। तो इंडिया का अगर एक्सटेंट देखोगे तुम तो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में है।
अगर आपसे इंडिया पूछा जाए तो इंडिया जो है वो पूरा किस में पड़ रहा है, ट्रॉपिकल जोन में भी पड़ रहा है, सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ रहा है। ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा। अब इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया का एक्सटेंट हमने देखा बहुत बड़ा है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, इंडिया बहुत बड़ा एक्सटेंट है। और इसकी वजह से, और इंडिया में वेरियस प्रोसेसेस है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इफैक्ट बहुत बड़ा था। तो यहां पर माउंटेन्स हैं, यहां पर लेक्स हैं, रिवर्स हैं बड़ी बड़ी, यहां पर आपके आइलैंड्स हैं, यू हैव पेनिनसुला रीजन है, कोस्टल बेल्ट्स हैं यहां पर। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। इंडिया इतना लंबा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होने की वजह से यहां पे बहुत सारे आपको लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। और वही लैंडफॉर्म्स हमको इंडिया के बारे में पढ़ने भी हैं आगे वाले चैप्टर में, जो आगे इसके आने वाला चैप्टर है फिजिकल फीचर्स वाला, वहां पर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा कि जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं बेसिकली। अगर आप देखें लॉन्गिट्यूड्स, अगर आप लॉन्गिट्यूड्स को ध्यान से देखें तो दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ते हैं, है ना। हर लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ता है, हर लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ता है। ये चीज याद रखिएगा, हर लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ रहा है इस तरीके से। तो व्हाट यू कैन सी इज कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स आके एक दूसरे से आके क्या करते हैं, मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। यहां पर आके वो क्या होते हैं, मर्ज कर जाते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं, ठीक है, कि हमारे अर्थ में कितने लॉन्गिट्यूड हैं। अगर आप एक राउंड बॉल ले लो और राउंड बॉल को ऐसे काटो, फिर ऐसे काटो, फिर ऐसे काटो, काटते रहो अगर, ठीक है ना, तो कितने तरीके से काट सकते हो। तो आप कहेंगे सर हम इसको बहुत तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक सर्कल की तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप कहेंगे हाँ। और एक अगर सर्कल की तरह कट रहा है, एक अगर सर्कल की तरह ये कट रहा है, ठीक है, तो इसमें कितने लॉन्गिट्यूड होंगे, तो लॉन्गिट्यूड होंगे 360 क्या होंगे, 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थ में जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, नॉट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो 360 लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है, 360 लॉन्गिट्यूड है। एक आपका अगर दिस इज द बॉल, ये बॉल है आपकी, तो एक लॉन्गिट्यूड इधर होगा और एक लॉन्गिट्यूड उसके ठीक पीछे होगा। अगर एक बॉल में आपने एक लॉन्गिट्यूड ऐसे जोड़ा, इफ दिस इज द बॉल, ये दिस इज द बॉल, ये यहां लॉन्गिट्यूड तुम जोड़ रहे हो, तो इसके पीछे भी लॉन्गिट्यूड इधर से भी तो जुड़ेगा। तो एक दो लॉन्गिट्यूड एक तरह हो जाते हैं। तो इसलिए देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। यहां पर कितने हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसका मतलब और सर्कल में डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर 24 आवर्स का हमारा डे होता है, एक दिन हमारा 24 आवर्स का होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर एक दिन में हमारा पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है, एक दिन में हमारा अर्थ पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है, 24 आवर्स में, तो 24 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 24 आवर्स का मतलब हो गया कि 360 डिग्री ये कवर कर रहा है। 360 लॉन्गिट्यूड पूरा क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 360 लॉन्गिट्यूड्स पूरे कवर कर रहा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 आवर में कितने कितना 1 आवर में कितना कवर करेगा, अर्थ कितने डिग्री कवर कर लेगा लॉन्गिट्यूड के, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो अर्थ घूम रहा है हर लॉन्गिट्यूड में। तो अगर पूछा जाए 1 घंटे में अर्थ कितना घूम जाएगा, कितना लॉन्गिट्यूड्स कवर कर लेगा, कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर कर लेगा, तो यहां पर आप 6 बोलेंगे कि 360/24, कितना बोलोगे, 360/24, विच इज योर 15 डिग्री, विच इज योर 15 डिग्री। तो 60 मिनट्स में, मतलब एक घंटे में ये कितने डिग्री बेटा कवर कर ले रहा है, एक घंटे में ये कवर कर ले रहा है 15 डिग्री। याद रखिएगा, एक घंटे में कितना कवर कर ले रहा है, 15 डिग्री। अगर मुझे चाहिए कि ये जो है एक डिग्री कितने मिनट में कवर करता है, ठीक है, एक डिग्री कितने मिनट में कवर करता है। अगर इफ आई हैव टू चेक दिस, अगर मुझे चेक करना हो कि एक डिग्री, तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 15 डिग्री कितने मिनट में कवर होता है, 60 मिनट्स में कवर होता है। तो मैं कह दूं एक डिग्री कितने मिनट में होगा, तो 60/15 कितना हो जाएगा, 4 मिनट्स हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4 मिनट्स हो जाएगा। तो एक डिग्री अगर मैं बोलता हूं कि ये हमारा अर्थ है, इफ दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये हमारा अर्थ ऐसे मान लो, इफ दिस इज द अर्थ, ठीक है, जस्ट अ सेक, इफ दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, इसको मान लो 0 डिग्री,
और एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है विच इज 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, है ना, इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। कितना? 4 मिनट का। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर 12 बज रहा है तो यहां पर 12:04 होगा। यहां पर कितना होगा? यहां 12:04 होगा, ठीक है। अब ये हमें समझना है कि ये कैसे होता है, ये 12:04 कैसे होता है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं यहां पर। आई होप आपने ये लिख लिया। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं, है ना, मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं। देखिए अब एक चीज आप समझिएगा, हम लोग के पास क्या फिगर आ गया, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिगर आ गया, उसको याद रखिए। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फिगर है कि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये याद रखना है। 1 डिग्री, 1 डिग्री के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 4 मिनट का होता है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, ये हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ, दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ में एक लाइन, यहां पर एक लॉन्गिट्यूड है ना। इस लॉन्गिट्यूड को हमने बोला 0 डिग्री और इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब ये ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये कहां पर है? ये आपका लंदन से होते हुए गुजरता है। अब ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा था एक टाइम पे। ब्रिटिशर्स जो थे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। बोला जाता था कि वहाँ सनसेट होता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक पूरा उनका क्या था? रूल था। हर जगह पे उन्होंने रूल कर रखा था, तो बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने जब लॉन्गिट्यूड को ये डिसाइड हुआ कि लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होगा, 0 डिग्री कहाँ से पास होगा, कहाँ से हम लोग जो है टाइम को मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे, तो ये डिसाइड हुआ कि हम लोग टाइम को जो मेजर करेंगे वो हम लोग टाइम को मेजर करेंगे लंदन से। कहां से मेजर करेंगे? लंदन से। एक चैप्टर आएगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, इंडियन ज्योग्राफी के बाद, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो परेशान मत होना, ठीक है। वो बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ाया जाएगा। यहां पर ये 0 डिग्री जो है लंदन से पास हो रहा है। ब्रिटेन ने इसको अपने लैबोरेटरी है वहीं से पास इसको कर लिया। और भी यहां पर यूके अगर है, दिस इज यूके, तो नीचे फ्रांस है, फिर ये अफ्रीका में चला आता है, घाना एंड ऑल, ये पास कर जाता है, ठीक है। 0 डिग्री नीचे सीधे चली आ रही, इमेजिनरी लाइन है, दिस इज इमेजिनरी लाइन, ये यूके से पास होती है, ठीक है। तो ये मान लो क्या है हमारा? 0 डिग्री है, ठीक है। और एक जो है ऐसे ही, ये जो है इस तरीके से इंडिया है अपना, यहां पर इंडिया है, सपोज यहां पर क्या है, यहां दिस इज इंडिया, ये इंडिया भी है हमारा यहां पर, दिस इज इंडिया। इंडिया से भी एक लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है जिसको इंडिया ने अपना टाइम जोन माना है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम माना है। तो यहां पर जो इंडिया से पास हो रहा है, इंडिया से पास जो हो रहा है, दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट। इस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये बेसिकली टाइम जो आपका है ना, ये यहीं से डिसाइड होता है, टाइम यहीं से डिसाइड होता है। तो IST बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ये इंडिया का कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, इंडिया ने माना है। और ये इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट जो है ना, ये आपका नैनी, ये नैनी एक जगह है इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहां से ये, मतलब जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं अब, ठीक है, इलाहाबाद पहले बोलते थे प्रयागराज, तो प्रयागराज से ये जो है पास होता है। अब एनसीईआरटी में मिर्जापुर लिखा है जो कि इलाहाबाद के पास है, प्रयागराज के पास है, लेकिन एग्जैक्टली इट इज नैनी। एनसीईआरटी में मिर्जापुर लिखा है ना, लेकिन ये नैनी है बेसिकली। तो नैनी से ये पास होता है, 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड हमारा है, ये नैनी से पास होते हुए जाता है। पास 5 स्टेट्स हैं, वहां से ये क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। और ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। ये क्या है? इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ना। अब यहां पर हमको टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझना है ना, टाइम डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और बैठाना है। क्या आप कहेंगे सर ये 82.5 डिग्री हमने क्यों लिया? हम 80 डिग्री ले लेते, हम 85 डिग्री ले लेते अगर हमें लेना ही 80s में, तो ये हम 82.5 हम क्यों ले रहे हैं, है ना। ये हमारे दिमाग में रहता है कि 82.5 हमने क्यों लिया। तो देखिए एक चीज समझिएगा, जो भी कंट्रीज है ना, जो भी कंट्रीज हैं, वो जो भी अपना टाइम डिसाइड करती हैं, जो लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है टाइम, जो लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है टाइम, ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका हमेशा, इट इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 7.5, ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री।
हमेशा वो मल्टीपल होता है 7.5 का। क्यों 7.5 का? क्योंकि देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। आप कहेंगे यस सर, तो आप बताइए मुझे 7.5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30 मिनट। अब बात समझ में आई? 30 मिनट्स टाइम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंस को आराम से निकाल सकते हो। तो इंडिया का जो है इट इज 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, IST ईस्ट हमने लिया है। इसको देख लो 7.5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट इज डिविजिबल बाय 7.5, मतलब ये मल्टीपल है 7.5 का। क्यों? क्योंकि 7.5 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 30 मिनट। 7.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मच? दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहां पर इंडिया और लंदन के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। देखिए इमेजिन करिए आप, इंडिया किस तरफ है? इंडिया लंदन के ईस्ट में है। इंडिया लंदन के ईस्ट में है और इधर क्या है? वेस्ट है। इधर क्या है? वेस्ट है। हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले बताइए, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पहले ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरफ अगर रोटेट कर रहा है, तो इंडिया आपका इंडिया में पहले सनशाइन होगा। अगर अर्थ हमारा ऐसे रोटेट कर रहा है तो इंडिया में पहले सनशाइन होगा और बाद में आके आपका सनशाइन कहां होगा? लंदन में होगा। इसका मतलब इंडिया का जो टाइम है वो आगे चल रहा है। हम लोग इनसे पहले हैं, लंदन से पहले यहां पर सुबह हो जाती है, लंदन में बाद में सुबह होती है। ठीक है, तो अब इनके बीच में हमको क्या देखना है? इनके बीच में हमको देखना है कि इंडिया और लंदन के बीच में डिफरेंस कितना है। तो इंडिया और लंदन के बीच में इतना ही डिफरेंस है। इतना यहां पर 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में जितना डिफरेंस है उतना लंदन और इसके बीच में डिफरेंस है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। आप कहेंगे बिल्कुल। और अगर इंडिया और इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना है? 82.5 डिग्री का डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूड के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से 0 को माइनस कर दोगे तो 82.5 ही आएगा, राइट। यहां पर कितना डिफरेंस है? 82.5 डिग्री डिफरेंस है। ठीक है, अब बेटा 82.5 डिग्री डिफरेंस है, इसका मतलब 4 इंटू 82.5 डिग्री, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 330। ये कितना आ जाएगा? 330 मिनट्स। कितना आ जाएगा? 330 मिनट्स। और 330 मिनट्स को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो 300 घंटे कितने हो गए? 60 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 5 घंटे और 30 मिनट एक्स्ट्रा। तो यहां पर कितना होगा? 330 मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट? ये 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। तो याद रखिएगा, यहां पर आप याद रखिएगा कि लंदन और इंडिया के बीच में 5 घंटे 30 मिनट का केवल डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। और हमेशा अगर मैं कहता हूं बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर 0 डिग्री पे IST में या GMT में, विच इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, अगर यहां पर अगर 12 बज रहा है, यहां पर कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। ठीक है, तो यहां पर इंडिया में कितना टाइम होगा? तो इंडिया में IST कितना होगा? IST में ऑलरेडी 12 बज चुके होंगे दिन के। इंडिया में अगर यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं, GMT में दिन के 12 बजे हैं, तो IST में ऑलरेडी बच चुके होंगे। IST में कितना टाइम हो रहा होगा? IST में टाइम हो रहा होगा शाम का। कितना? 5 घंटे इसमें जोड़ दो, 12 में 5 घंटे जोड़ दो, 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे आप अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 17:30, विच इज अगर हम देखें इसको PM में तो 5:30 PM। क्या है? 5:30 PM। क्लियर है बात यहां पर? तो भारत में जो अगर लंदन में दिन के 12 बज रहे हैं तो यहां पर 5:30 बजे होंगे शाम के। क्लियर? तो यही सारी चीजें जो है इसमें दी हुई हैं। अब जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड्स जो टाइम जोन होते हैं, अब देखो इतनी बड़ी कंट्री है, यहां पर इतनी बड़ी कंट्री है, इनमें जो है बहुत सारे टाइम जोन्स होते हैं। ठीक है, जैसे साइबेरिया हो गया, इनमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो एक ही कंट्री में कई टाइम जोन्स हैं। अपने इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है IST, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे बहुत सारे टाइम जोन है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं। अपने इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है। मतलब कहने का अर्थ ऐसा है कि अगर सोचो गुजरात में अगर आपका टाइम हो रहा है 5, है ना, हम गुजरात से फ्लाइट लेके गए कहां, या मानो अरुणाचल प्रदेश में टाइम हो रहा है 5 बज रहा है सुबह के, हम वहां से फ्लाइट लेके आए, हमने सोचा गुजरात पहुंच जाएंगे, पता चला गुजरात में टाइम हो रहा है आपका 5, वहां से 1 घंटा लग गया फ्लाइट में हमें आने में, लेकिन तब भी टाइम हो रहा है कितना गुजरात में? 5। अगर ऐसा कुछ हो, ऐसा तब होता है जब टाइम जोन्स बहुत ज्यादा होते हैं आपके, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे आपके टाइम जोन्स हैं, जब हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो इस पर बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा वहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, कुछ फैक्ट समझ लीजिएगा कि द सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 hours अर्लियर एज कंपेयर टू जैसलमेर। ठीक है,
देखो आप एक चीज समझना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सनराइज पहले हो जा रहा है, ठीक है, यहां पर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहां पर सनराइज आपका पहले हो जा रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर यहां गौरमोता में देखेंगे आप, तो गौरमोता में क्या है, गुजरात में अगर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहां पर है। अब आप इमेजिन करिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का, 30 डिग्री का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली, 30 डिग्री। कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। और मैंने आपको बताया था, मतलब आप इमेजिन करिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 120 मिनट्स। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यह है कि आप गुजरात में इस जगह से लेके अरुणाचल प्रदेश में इस जगह तक, इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर यहां पर सुबह के 7 बज रहे होते हैं ना, मतलब जहां पर अगर आप ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसे समझ लो और आसान होगा, अगर यहां पर सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो इस जगह पे लगभग 2 घंटे बाद सनराइज होगा। यहां पर अगर सनराइज हो रहा है जिस टाइम पे, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सनराइज होगा, क्योंकि पहले हमारा ईस्टर्न पार्ट पड़ेगा। तो इतना डिफरेंस है ना। पता चला यहां पर आप कॉल कर रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि आज के जमाने में 4:30 बजे यहां अंधेरा हो जा रहा है, गुजरात में आप देख रहे हैं है ना 6:30 तक अंधेरा ही नहीं है। समझ लो मेरी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मतलब कहने का यह है कि एक ही जगह, क्योंकि इंडिया में तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया में तो स्टैंडर्ड टाइम यहां से फॉलो हो रहा है, ये जो जा रहा है 82.5 डिग्री इसके बीचों बीच से जा रहा है ना। तो यहां पर पता चल रहा है वहां बहुत आपका जल्दी सनसेट हो जाता है और बहुत जल्दी सनराइज हो जाता है। और यहां पर सनसेट क्या होता है, सनसेट बहुत लेट होता है, सनराइज भी बहुत लेट होता है, 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताई हुई है। अब अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे रशिया है, सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे ब्राजील है, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ पे अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया, है ना। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है और ये 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट है। इसके बाद अर्जेंटीना है, ठीक है। और यहां पर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का कंट्रीब्यूशन लगभग 2.5% के आसपास इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लैंड सरफेस, और इंडिया 7th है, ये चीज समझ लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया बहुत बड़ा है, तो यहां पर आपको फिजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स है, यहां कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे मैंने बताया हिमालय हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज है, आइलैंड्स है, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां रिवर्स हैं, अगर रिवर्स की बात करें, वी हैव गंगा, यमुना, वी हैव ब्रह्मपुत्र, वी हैव गोदावरी, है ना, यहां पर नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। वहीं आप देखेंगे तो आप अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया जो है लैंड पोर्शन में इस तरीके से देखिए आप, तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय है, इधर आप देखेंगे तो दिस इज हिमालयाज, ये हमारा हिमालयाज है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो यहां पर भी है ना, जो पाकिस्तान वाला एरिया है या नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको सुलेमान रेंज मिलेगा, यहां पर यू विल सी हिंदू कुश यहां मिलेगा, फिर यहां पर आपको सुलेमान रेंज मिलेगा। तो ये कवर है, लैंड पोर्शन से कवर था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था वो लैंड पोर्शन से काफी माउंटेन पोर्शन से बहुत कवर था। जितने भी लैंड पोर्शन है ये हमारे कवर थे, किससे, ये हमारे कवर थे हिमालयन रीजन से, माउंटेन रीजन से कवर थे। अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, हिमालयाज नॉर्थ में है, हिंदू कुश, सुलेमान रेंज जो इसके नॉर्थ वेस्ट में है, पूर्वांचल हिल या इसको ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा है। तो आप देख रहे हैं हर जगह पे आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक। इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया को हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट इंडिया है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट इंडिया है क्योंकि यहां पर वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्री आती है, तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है एंड इंडिया। ये याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल यही कंट्रीज आती हैं, कौन सी, पाकिस्तान आती है बेटा, लिख लेना, इंडिया, नेपाल आती है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और इंडिया आता है। यही आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। अगर हम लोग यहां पर बात करें हिमालय के बारे में, ठीक है, तो हिमालय एक बैरियर की तरह काम करा है हिमालय ने।
ठीक है, यहां पर ज्यादा अटैक इंडिया में नॉर्दर्न पोर्शन से कम हुए। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पोर्शन में हिमालय में चढ़ के अटैक करना बहुत वेरी डिफिकल्ट। हिमालय बहुत लॉफ्टी हैं, वी ऑल नो कि बहुत लंबे हैं, है ना। कुछ आपके पासेस है जैसे खैबर पास, बोलन पास, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस खैबर पास को, बोलन पास को, जो बेसिकली अभी पाकिस्तान में है, अगर आप इन पासेस को देखें, पास समझ में आता है, जैसे आपका ये माउंटेन रेंजेस हैं, दिस इज माउंटेन रेंज, ठीक है। अब आप यहां से उठ के इधर तो चले नहीं जाओगे, ऊपर कूद के तो जाओगे नहीं, तो बेसिकली क्या होते हैं, रास्ते होते हैं, नेचुरल आपके जो रूट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पास। दो माउंटेन्स के बीच में नेचुरल रूट, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंजेस के बीच में क्या है, कुछ पासेस है, खैबर पास है, बोलन पास है। अब ये जो खैबर पास और बोलन पास है ना, यहीं से बेटा अटैक करा, यहीं से तुम्हारे गौरी ने अटैक करा, यहीं से तुम्हारे गजनी ने अटैक करा, यहीं से सारे अटैक्स हुए हैं। अगर आप खैबर पास और बोलन पास पे अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं, तो आप नॉर्थ इंडिया में रूल करते हैं। मौर्य ने वैसे ही रूल करा, मुगल्स ने वैसे ही रूल करा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पास हो जाते हैं जहां से अटैक होता है, क्योंकि अदरवाइज आप हिमालय से अटैक नहीं कर सकते। हिमालय बहुत लंबा है, चढ़ के आओगे नहीं, वैसे आप अटैक कर नहीं पाते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे हिमालय में पासेस हैं जहां से आपका ट्रेड रूट्स होते रहे, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, देयर आर लॉट ऑफ पासेस, है ना, जो हम लोग फिजिकल फीचर्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे पासेस हैं जहां से ट्रेड्स आपके होते रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये पासेस हैं, हम लोग ये पासेस को आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। अगर हम इंडिया की कोस्टल बेल्ट्स की बात करें, कोस्टल लाइन की बात करें, तो देखिए इंडिया की कोस्टल लाइन यहां से चालू होती है, ठीक है। ये आप देखिए यहां से इंडिया की कोस्ट लाइन जो है, दिस स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट होती है गुजरात से। गुजरात का एरिया जो है सबसे बड़ा है, गुजरात का कोस्टल जो लाइन है वो सबसे बड़ा है। इट इज 1251 किलोमीटर्स, बहुत लंबा है। गुजरात का सबसे ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है इंडिया का, ये क्वेश्चन आता है। फिर आपका महाराष्ट्र पड़ता है, गुजरात पड़ता है, देन यू हैव केरल का कोस्ट लाइन, फिर इधर तमिलनाडु का कोस्ट लाइन, आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन, उड़ीसा का कोस्ट लाइन, वेस्ट बंगाल का कोस्ट लाइन। तो आप देख सकते हैं यहां पर इतने स्टेट्स पड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे यहां पर आइलैंड भी पड़ रहे हैं। लक्षद्वीप पड़ रहा है, अंडमान निकोबार पड़ रहा है, ये सारे आपके क्या पड़ रहे हैं, ये सारे आपके आइलैंड्स भी यहां पर पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का कोस्टलाइन है। और इंडिया का कोस्टलाइन अगर आप देखेंगे तो अगर मेन लैंड का देखोगे तो इट इज 6100 किलोमीटर, ये मेन लैंड है, गुजरात से लेके इधर वेस्ट बंगाल तक मेन लैंड। अगर हम इधर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर ले तो इट इज 7517 किलोमीटर्स, ठीक है। काफी बड़ा यहां पर आपका अप्रोक्सीमेटली ये एक कोस्टल लाइन पड़ता है। तो ये देख लीजिए, हम लोग ने अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को अगर कंसीडर कर दिया तो ये हमारा कोस्ट लाइन है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, हम कौन कौन सी कंट्रीज हम लोग टच करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है इंडिया का, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पोर्शन आपका किससे टच हो रहा है, ये पाकिस्तान से टच हो रहा है। ये दिस इज पाकिस्तान से टच होता है। यहां एक छोटा सा पोर्शन लद्दाख का है जो अफगानिस्तान से टच होता है। अफगानिस्तान से हम सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर आ जाएंगे आप तो लद्दाख वाला जो रीजन है, ये लद्दाख वाला रीजन, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। फिर इधर यहां पर सिक्किम और यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं स्टेट्स। मैं स्टेट्स के नाम भी बता रहा हूं कौन कौन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो इधर उत्तराखंड है, देन वी हैव उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। फिर यहां वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। फिर इधर आप देखेंगे तो सिक्किम है, सिक्किम जो हो गया सिक्किम, फिर इधर वेस्ट बंगाल है, असम है एंड अरुणाचल प्रदेश है, ये भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर आप आ जाएंगे तो यू हैव अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो एरिया है आपका म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। म्यांमार के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर इधर आप देखेंगे तो यू हैव वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, असम है, फिर यू हैव मेघालय, असम और त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हम बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं, हम बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। वाटर बाउंड्री हम जो शेयर करते हैं वो श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं और लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स है, मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। यहां पे सबसे कम बाउंड्री हम जो शेयर करते हैं वो देखिए ये दोनों वाटर बाउंड्री है, श्रीलंका और मालदीव जो है ये वाटर बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। यहां अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान आपका सबसे कम डिस्टेंस हम लोग अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट हमारा जो कवरेज है वो इनके अफगानिस्तान के साथ है। और मैक्सिमम हम जो बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे लंबी बाउंड्री जो हमारी शेयर होती है वो बांग्लादेश के साथ होती है। सबसे लंबी बाउंड्री, जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम शेयर करते हैं वो बांग्लादेश के साथ करते हैं। उसके बाद चाइना है, देन चाइना है, चाइना से पहले बांग्लादेश आता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इंडिया के हमने नेबर्स के बारे में बात बता दी आपको।
इंडिया में यहां पर अगर हम लोग वाटर बाउंड्री के बारे में बात करें तो दिस इज अरेबियन सी, ये हमारा क्या है, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज इंडियन ओशियन, यहां इंडियन ओशन है। देन वी हैव बे ऑफ बंगाल, दिस इज व्हाट, दिस इज बे ऑफ बंगाल। और इसीलिए इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को इंडिया के हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब क्या होता है, अ लैंड पोर्शन सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। पेनिनसुला क्या होता है, एक लैंड पोर्शन जो 3 तरफ से वाटर से घिरा हो, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। और ये वाला जो लैंड पोर्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेनिनसुला। ये पोर्शन जो नीचे वाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज पेनिनसुला। ऊपर वाला नॉर्दर्न पोर्शन वो पेनिनसुला नहीं है। पेनिनसुला कहां से स्टार्ट होता है, तो 22 डिग्री, याद रखिएगा, पेनिनसुला जो है स्टार्ट होता है 22 डिग्री नॉर्थ के साउथ से, साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे से क्या है हमारा, दिस इज आर पेनिनसुला, ये हमारा पेनिनसुला है। आई होप दिस इज क्लियर, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्रीलंका और मालदीव्स, आपके दो आइलैंड नेशन हैं जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे तो दिस इज श्रीलंका, है ना। यहां पर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला, दिस इज पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है, पाक स्टेट ये एक नैरो वाटर बॉडी है। पाक स्टेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच इज डिवाइडिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि डिवाइड कर रही है किसको, श्रीलंका और इंडिया को डिवाइड कर रही है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार, यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार को यहां पर पाक बे है, पाक बे से जोड़ रही है। ये वाटर बॉडी जो होती है, स्टेट क्या होते हैं, स्टेट से अगर पूछा जाए कि व्हाट आर स्टेट्स, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये नैरो वाटर बॉडी है। कैसी वाटर बॉडी है, दीज आर नैरो वाटर बॉडीज, ये नैरो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। कैसी वाटर बॉडीज है, नैरो वाटर बॉडीज। इनका काम क्या है, इट सेपरेट्स 2 लैंड मासेस, सेपरेट्स व्हाट, 2 लैंड मासेस। बेटा ये 2 लैंड मासेस को अलग कर रही है, और इट जॉइंट्स या कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज, ये 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। यहां वाटर बॉडीज क्या है पाक स्टेट में, तो यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार वाटर बॉडी, और यहां पर क्या है, पाक बे है वाटर बॉडी। और 2 लैंड पोर्शन जिनको अलग कर रही है वो कौन सी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज योर तमिलनाडु एंड श्रीलंका। इनको ये क्या कर रही है, अलग कर रही है। क्लियर है बात। तो ये हमारा जो हम लोग ने आज पढ़ा है, ये हमारा था इंडिया का एक इंट्रोडक्शन। इंडिया के बारे में आपको मैंने बहुत सारी जानकारी यहां पर दी। ये आप लोग अपने नोटबुक में जरूर याद इसको नोट कर लीजिएगा, या तो एनसीईआरटीज में ही आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट विल बी ह्यूज, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, प्लेटूज, कोस्टल लैंड्स और वो लैंड फॉर्म्स बहुत सारे उनके डिस्कस करने हैं। तो जो लैंड फॉर्म हमारे एनसीईआरटीज में मैंने बताया था ना कि इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो यही टाइम है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाली है वो बहुत बड़ी होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, और आपके बहुत सारे डाउट्स जियोमॉर्फोलॉजी के जो हैं वो, और क्लाइमेटोलॉजी के जो डाउट्स है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए। अगर मजा आया तो हमेशा की तरह लिख देना, मजा आया सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।